पैरालाइज हो गया, टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, सांस की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, उसमें ये सब काम करता है। तो कड़कनाथ है वो साल में 100 से 120 अंडे दे पाती है और ये जो ब्रीड है 270 से लेके 355 अंडे तक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। स्वागत है एक प्यारी सी वीडियो में। आज हमारे साथ रवि भाई हैं। आप तो इन्हें जानते ही हो, लेकिन इनके बारे में नहीं जानते हो, तो हम कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में जो कि आपको हैरान कर देगी। और रवि भाई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और इनका काफी बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि आखिर में ये करते क्या है। और जीवन में तो हमने ये पहली बार देखा है जो इन्होंने दिखाया, बाकी आपको भी हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इन्होंने शुरुआत कैसे करा और जान लेते हैं कि ये ब्रीड आई कैसे है, ये क्या है सिस्टम, सारी कुछ है। सबसे पहले तो हम अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं, वेलकम है। आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बताइए कैसा काम धाम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आज किस बारे में जानकारी देने वाले हैं? आपका बिजनेस का क्या नाम? बंसल फार्मिंग के नाम से हमारा बिजनेस है। और जो हमारा बिजनेस है ये कड़कनाथ से। कड़कनाथ क्या है? कड़कनाथ एक मध्य प्रदेश की जंगल से निकली हुई ब्रीड है और ये उसी एरिया से बिलोंग करती है। ये आसपास आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगर आसपास मिलेगा तो ये सीधा एमपी से जो लोग खरीदते हैं उनके पास ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में आपको देखने को ये मिल जाए। तो गाइस ये रही है, ये जो देख रहे हैं ना काली काली सी मुर्गी, इसको हम बोलते हैं कड़कनाथ। और ये एक्चुअली है ही असलियत, इसका नाम ही कड़कनाथ है जी। भाई का जो बिजनेस है इसी के मतलब अकॉर्डिंग है। और इधर में है अभी बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना। काफी कमाल की जानकारी देंगे और एक नया बिजनेस भी आपको समझाएंगे कि किस तरह का अगर आप एक करना चाहते हो कुछ तो कैसे कर सकते हो। तो शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले इनसे जानेंगे आखिर में ये कड़कनाथ है क्या और ये किस चीजों में, किन चीजों में काम आता है। देखो, देसी मुर्गी में और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, मैं अब ये कड़कनाथ जो है ये जेड ब्लैक, इसका रंग भी काला है, खून भी काला है और मांस भी काला है। और 90% जो है ये बीमारी में काम आता है। पैरालाइज हो गया, टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, सांस की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, उसमें ये सब काम करता है। कड़कनाथ क्या है? कड़कनाथ का जो है ना बहुत कम फ्री रेंज में पल जाता है। और कड़कनाथ के लिए हमारे को दाने के लिए ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। इसको हम हरा चारा या कुछ भी अदरवाइज ला के खिला सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है। अच्छा, ये बताइए कि जो ये देसी ब्रीड की जो मुर्गियाँ हैं और ये जो पोल्ट्री फार्म है और ये अपना कड़कनाथ, 3 ब्रीड होगी। 3 ब्रीड में से जो जिससे ज़्यादा मतलब खाने की प्रक्रिया है कौन सी ब्रीड में पाई जाती है? ब्रीड में तो समथिंग खाने की खुराक तो पेट के अनुसार सारा खाएगा ही। बट मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ ऑडियंस को भी काफी अच्छा मतलब बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। आपने बता दिया कड़कनाथ ये चीजें खाता है और हम खूब इसको आराम से पाल सकते हैं। हाँ, इसके लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात। अगर एक नया आदमी को इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा तो वो कड़कनाथ को सेल कहाँ करेगा? पहले ये बताओ कि सेल कहाँ करेगा। अगर आप इतनी, जैसे आपने बताया कि किसी भी बीमारी की परिस्थिति में ये काम आ जाता है, चाहे वो कमजोरी से लेके, चाहे वो हार्ट अटैक की बीमारी हो, चाहे कैसी भी दिक्कतें परेशानियां हो, इसको सेल ऐसे करेंगे। एक इसको जाके आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, इसके बारे में आपको लोगों को बताना होगा कि भाई ये क्या है, क्या इसका मतलब है और किस किस चीज में ये काम आता है। सबसे बड़ी बात है कि और अंडों के मुकाबले जो इसका अंडा है, इसका जो अंडा है 0 कोलेस्ट्रॉल का है। ये फैट को बिल्कुल नहीं बढ़ने देता। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर, अंडे के अंदर फैट नहीं है। और अंडे के अंदर अगर आप अंडा खाओगे तो उसके अंदर आपको येलो पार्ट निकाल के खाना पड़ेगा। इसके अंदर पार्ट कोई नहीं निकालना, इसका आप खा सकते हो। 0 कोलेस्ट्रॉल और फैट है बिल्कुल 0। तो एक चीज और हमें बताइए, ये जो इसकी जनरेशन अभी इंप्रूव हुई है इंडिया के अंदर अभी जस्ट की, तो ये कितने दिन से, मतलब कि अभी आप इसको कितने दिन से जानते हैं? के बारे में 6-7 साल से जानता हूँ मैं, लेकिन इसको तो किया तो मैंने इसको पिछले साल ही स्टार्ट किया था ये फार्मिंग। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज हमारे पास अंडे भी नहीं है जो हम सेल कर सके, कि इतना ऑर्डर आता है कि आदमी खुद लेके चला जाता है यहाँ से। हमारे को कहीं जाने की आवश्यकता होती नहीं है। जहाँ तक आपने बताया वहाँ तक तो मुझे काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन एक चीज और बताओ कि अगर इसे कोई लेना चाहे या फिर कोई पालना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? फार्मिंग की बात करी जाए तो फार्मिंग आप, अगर आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है, 10 बाई 10 का कमरा है, तो आप उसमें छोटी सी फार्मिंग कर सकते हो। उसको करने के लिए आपको ज्यादा आफत नहीं लगानी है, ना ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। बस इतना इन्वेस्टमेंट करना है कि आपके बच्चे सुरक्षित हो जाए। तो आप अगर कोई भाई अगर लेना चाहता है इस ब्रीड को, तो आप उसे
क्या सजेस्ट आपके पास है मुर्गियाँ या फिर? हाँ, अगर कोई भाई अगर इस ब्रीड को लेना चाहता है तो हमारे पास हैचरी भी है और हम चूजे निकाल के चूजे भी सेल करते हैं। और किसी को बड़ा बर्ड चाहिए 1 दिन से लेके जहाँ तक का भी लेना चाहता है क्षमता के अनुसार वो हमसे बर्ड ले सकता है। और इसमें एक चीज और है, अगर हमसे चिक्स लेता है, अगर उसको बेचने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका बाय रिटर्न हम 6 महीने के बाद उसको 400 रुपए का बैक बर्ड वापसी हम उससे लेते। तो जैसे कि आपने सुना, रवि भाई कह रहे हैं कि मतलब अगर आपकी सेल नहीं भी हो पा रही है तो हम उसे वापस ले लेंगे 400 रुपए। हाँ, 400 रुपए पर बर्ड के हिसाब से, मतलब चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे 1 दिन से लेके 100 दिन के नहीं, 6 महीने का बर्ड होगा। 4 से 6 महीने के बीच का अगर बर्ड है और चूजा हमारे से ले रखा है तो हम उसको रिटर्न वापसी भी ले देंगे। वापसी भी ले लेंगे जी। भाइयों को चूजे की आवश्यकता है तो हमारा बैच 10 से 15 के बीच में, 10 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में हमारा बैच निकलने वाला है। अगर किसी भाई को कड़कनाथ के चूजे चाहिए तो जरूर संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7011451684 और इमरजेंसी नंबर है 997188880073। अगर किसी को ध्यान से नहीं समझ आया होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे और नंबर भी दे देंगे। नंबर सही तो आता पता सारी चीजें दे देंगे। बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं रवि भाई को, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही सिर्फ इस नंबर पे फोन करेंगे। अन्यथा यार खामोखा मेरे भाई को परेशान मत करना, क्योंकि ऑलरेडी काफी बिजी आदमी है ये। रवि भाई सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी मुर्गी है जो आपके हाथ में है? ये मुर्गी है, ये देसी मुर्गी है। इस ब्रीड का नाम है RRI। हाँ, इस ब्रीड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट है अंडे को लेकर। कड़कनाथ है वो साल में 100 से 120 अंडे दे पाती है और ये जो ब्रीड है ये 270 से लेके 355 अंडे तक दे देती है। 300 मतलब 65 दिन में 355 अंडे दे देती है? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, इसी के साथ ही एक मुर्गी और है हमारे पास, उसका नाम है एस्ट्रो क्रिस्टल। लेके आना वो ब्लैक वाली जो लाल कलंगी की, वो बच्चा लेके आया। फर्क बताता हूँ क्या है। ये एस्ट्रो क्रिस्टल है। अच्छा जी। ये मुर्गी क्या है, सबसे ज्यादा अंडे देने में सक्षम है साल में। ये साल में 355 अंडे देती है। हाँ जी। और ये वाली जो है ये 250 से लेकर 270 तक अंडे दे देती है। ये फर्क है इसके अंदर। ये RRI है और ये एस्ट्रो क्रिस्टल है जी। और जो हमारा कड़कनाथ है वो साल के 100 से 120 ही अंडे दे पाता है। कड़कनाथ इसलिए सबसे ज्यादा महंगा भी है और इसीलिए इनका मैनेजमेंट है, तीनों ब्रीड का जो मैनेजमेंट है सेम है या फिर अलग अलग है? सेम है जी। ये भी उतना RRI उतना ही खाती है, ये भी उतना ही खाती है और कड़कनाथ भी उतना ही खाता है। देखो, खाने के ऊपर बात करी जाए तो खाने के ऊपर बात ये है कि डिपेंड करता है बच्चा कितने दिन का है। अच्छा जी। बच्चा छोटा है तो वो 2 से 3 ग्राम खाएगा स्टार्टिंग में, और बच्चा फिर जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो इसकी खुराक जो है लास्ट 100 से 120 ग्राम तक की प्रतिदिन की हो जाती है। चक्कर क्या है, इसमें भी मेरे पास 500 बर्ड हैं और अगर ज्यादा बर्ड की क्वांटिटी होती है तो हमारे पास फरीदाबाद में हमारे पास फार्म है। अगर किसी को ज्यादा बर्ड चाहिए तो हम ज्यादा बर्ड वहाँ से दे देते हैं। अगर किसी को 2, 4, 10, 15 चाहिए होते हैं तो इतने बर्ड हम यहाँ से दे देते हैं। तो बाकी आपने इसमें व्हाइट कैसे हो रहा है? ये व्हाइट चूना है, इससे जो है ना फंगस वगैरह कुछ नहीं आता और ये बीमारी से बचाने के लिए डाला जाता है कि किसी को कोई वायरस वगैरह ना आए अंदर, तो इसलिए ये व्हाइट। अगर कोई फ्रेशर है इस बिजनेस में, अगर कोई फ्रेशर है तो क्या आप उस बंदे को सारी जानकारियाँ दोगे? बिल्कुल देंगे। जो अगर मतलब इच्छा है, उसकी इच्छा है कि भाई मैं इस काम को करूं और उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है, तो क्या वो चीजें सारी प्रोवाइड करवाते हो? बिल्कुल कराएंगे जी। अगर कोई भाई है और किसान भाई कोई इच्छुक है, अगर जगह का उसके पास समाधान है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। 1 दिन से लेके जब तक वो हमारी सपोर्ट चाहता है तब तक हम उसको सपोर्ट करेंगे। चूजे से लेके, फीड से लेके, वैक्सीन से लेके हर तरीके से हम उसको समझा देंगे, सेल से लेके रिटेल तक। बिल्कुल A to Z। अगर कोई भाई करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। बाकी जी थोड़े से बर्ड यहाँ पे हैं इन्होंने ऑफिस में अपने रख रखे हैं ताकि कोई भी आता है इमरजेंसी में उसे देने के लिए। बाकी इनके पास बड़ा फार्म है, वो बता रहे थे 5000 से लेके समथिंग 6000 के बर्ड हमारे पास हैं जो हमारे बड़े फार्म पे रहती हैं। और बाकी यहाँ पे खोल रखा है जी। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके ये क्या नाम है अपना, यहाँ पे पानी वानी की सुविधा है। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया ही हैं। और तकरीबन काफ़ी धूप हो रही है तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ट्रॉली के नीचे आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि धूप में आदमी जल जाता है तो फिर इन बच्चों की क्या हो। रवि भाई फाइनली और लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, एक चीज बताओ, अगर हमारे जैसे कि मैं अपने एरिया में काम करना चाहता हूँ और आपसे इंफॉर्मेशन लिया, सारी जानकारियाँ ली और हम खूब बढ़िया काम कर रहे हैं और अचानक से हमारे यहाँ गर्मी बढ़ जाती है या फिर ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, उस अवस्था में हम अपने पक्षी को कैसे बचाएंगे? और ये जो अपने आपके हाथ में है
ये कौन सी? ये कड़कनाथ। ये कड़कनाथ है। गर्मी की बात करें तो गर्मी में स्टार्टिंग में बच्चे को 15 दिन 35 का टेम्परेचर करना होता है। या तो आप उसको भट्टी से दे दो देसी जुगाड़, नहीं तो आप उसके लिए हीटर लगा लो और उसमें रूम टेम्परेचर थर्मामीटर होना चाहिए। 35 का आपको स्टार्टिंग में टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके बाद जो जैसे आप कह रहे हो कि भाई सर्दी बढ़ सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। पहली बात जो बच्चा होता है सबसे पहले उसको क्या है, प्री स्टार्टर देना होता है। उसको आप 1.5 से 2 महीने उसको प्री स्टार्टर खिलाओगे। प्री स्टार्टर एक फीड होता है, हाँ, उसको प्री स्टार्टर खिलाओगे। और सबसे जो पहली बात ये है उसको जो फर्स्ट एमडी वैक्सीन जो होती है फर्स्ट डे पे, वो देने के बाद उसको आपको प्री स्टार्टर खिलाना है। और सुबह का टाइम है उसमें आपको उसमें लैक्टिन पाउडर या टेरामाइसिन का जो पाउडर आता है वो उसको आप वाटर द्वारा उसको दे सकते हो 5 दिन तक। दिन में वो देना है और रात के समय में विमराल देना है, वो भी पानी में देना है। जो हम खाने के बाद पानी पिलाएंगे, हाँ, पानी में उस पाउडर को मिला के पिलाएंगे जी। और रात को जो पानी देना है उसमें विमराल देना है। मल्टीविटामिन भी देना है साथ साथ और मेडिसिन भी देना है। मेडिसिन इसलिए दिया जाता है कि जो चिक्स होता है उसके अंदर जो है ना गंदगी जितनी होती है उसकी गंदगी की सफाई हो जाती है 5 से 7 दिन। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो जानकारी है वो काफ़ी अच्छी लगी हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। मैं तो जीवन में आज पहली बार देखा इनके थ्रू। हम तो मिलने जुलने वाले काफ़ी दिन से हैं, लेकिन आज मैं इनके पास आया क्योंकि मुझे कल ही परसों पता चली कि ये काली काली बर्ड है। तो मैंने कहा यार मैं देखूं, तो मैंने सोचा मैं जब आया हूँ तो बना लेता हूँ। बाकी हमने अभी ये जो वीडियो है काफ़ी मतलब जल्दी में क्रिएट करा है क्योंकि मुझे भी आज संडे है तो कहीं जाना है। तो अगर किसी को भी जानकारी में थोड़ी भी हिचकिच हो तो नंबर पे फ़ोन कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना। अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें कवर कर लेंगे जैसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। बाकी कैसी लगी वीडियो और बाकी आप कुछ कहना चाहते हो? आप सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत। और भाई किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, किसान भाई को इसके मामले में नॉलेज देना चाहता है तो बेधड़क होकर संपर्क। किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है। मिलते हैं एक प्यारे से नए ब्लॉग वीडियो में, मतलब एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए सोच की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।